नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से मैं 4 पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को दिखाऊंगा जो पिछले कई वर्षों में पूछे गए 2022, 2023, 24, 25 इन सभी पूछे गए प्रश्नों के को मिला करके बढ़िया से कुछ क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं। लगभग में 100 की संख्या में होंगे क्वेश्चंस, लेकिन मैं कई क्वेश्चंस पेपर को मिला करके आपको बताऊंगा ताकि आप आसानी से चीजों को समझ पाएं। और इससे क्या होगा कि आपके विश्वविद्यालय में वही पेपर में क्वेश्चंस आएगा जो मैं आज की वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो फूड न्यूट्रिशन हाइजीन अगर आपका ये सब्जेक्ट है, को करिकुलर में आपका ये सब्जेक्ट है, बीए बीएससी बीकॉम के प्रथम सेमेस्टर में है आप, ठीक है, तो आपके लिए लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आइए मैं प्रश्नों को दिखाने का प्रयास करता हूँ। ऐसे मैं ये पहला पेपर आपको दिखा रहा हूँ, ये कौन सा पेपर है 2023-24 का। इसके बाद में हम 22-23 का, 23-24 का सभी का आपको थोड़ा थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे। चले, पहला प्रश्न आपका आ चुका, विश्व मोटा अनाज वर्ष है। विश्व मोटा अनाज वर्ष जो है 2023 को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको मनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है आहार आयोजन में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। आहार आयोजन में क्या महत्वपूर्ण है बेटा? देखिए, साप्ताहिक चार्ट का होना महत्वपूर्ण है, रोगी की रुचि भी इंपॉर्टेंट है, संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट भी इंपॉर्टेंट होता है, गृह संरचना कोई मैटर नहीं करती। करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है आहार योजना को कौन सा कारक प्रभावित करता है। आहार योजना को प्रभावित कौन सा कारक करता है बेटा? तो आयु, धर्म, व्यवसाय, प्रतिष्ठा। देखिए, कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो आयु प्रभावित करता है, यानी आप किस उम्र के हैं उसके हिसाब से आपका बैलेंस मतलब वो डाइट सेट किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, शरीर के ऊतकों की मरम्मत का कार्य कौन करता है। तो शरीर के ऊतकों की मरम्मत का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है और खनिज तत्व शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, विटामिन भी शरीर की रक्षा करते हैं। पांचवा प्रश्न आपका आ चुका है, शरीर में प्रोटीन के उचित उपयोग के लिए किसको पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, किसका बताएं। तो शरीर में प्रोटीन के उचित प्रयोग के लिए विटामिन डी का होना बड़ी जरूरी बात होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका जो छठा नंबर प्रश्न है, आर्द्र और शुष्क प्रकार है किसके? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आर्द्र और शुष्क किसके प्रकार होते हैं बेटा? तो बेरी बेरी विटामिन के, बेरी बेरी जो है रोग के आर्द्र और शुष्क प्रकार के। रिकेट्स जो होता है बेटा, ये विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, निम्न सोडियम युक्त आहार दिया जाता है। निम्न सोडियम युक्त आहार उच्च रक्तचाप में देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, यानी कि हाइपरटेंशन में दिया जाता है। आठवां क्वेश्चन आप देखेंगे, शरीर कार्बोहाइड्रेट को इस रूप में भंडारित करता है, किस रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 9वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 9वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। भोजन में प्राकृतिक रूप से उपस्थित सबसे अधिक मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? तो होता है फ्रैक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखें, 10वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है, किसकी प्रोटीन का जैविक मूल्य सबसे अधिक होता है? तो किनोआ में होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब 10 क्वेश्चन हम अगले पेपर का देखेंगे। ये आपका है पेपर नंबर जो है 2022 का पेपर, इससे हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, आइए अब जानने का प्रयास करते हैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस। और अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है भैया। प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना हुई है? तो 1969 में हुई, सॉरी 1959 में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न है, कम ज्वर में कैसा आहार देना चाहिए? यानी कम ज्वर में आपको सॉफ्ट आहार देना चाहिए, यानी कोमल आहार। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। चौथा प्रश्न आप देखेंगे, अतिसार कितने प्रकार का होता है? तो अतिसार 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतिसार से क्या तात्पर्य है? अतिसार को डायरिया कहते हैं। अतिसार का मतलब क्या होता है बेटा? ये लक्षण यानी सिम्टम्स के माध्यम से दिखता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जो कि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। मोटे व्यक्ति को आहार में नहीं लेना चाहिए। तो मोटे व्यक्ति को आहार में क्या नहीं लेना चाहिए? फैट नहीं लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। ए ऑप्शन फैट को नहीं लेना चाहिए। ठीक है,
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 7वां नंबर। मध्य आयु में लोगों में वृद्धि हो जाती, किसकी? मोटापा की वृद्धि हो जाती है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न आपका है, हैजा का संक्रमण सबसे अधिक होता है। हैजा का संक्रमण सबसे अधिक जो है मानसून में होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, बच्चों में कौन सा रोग नहीं होता है? बच्चों में ब्लड प्रेशर नहीं होता, बाकी सारे खसरा, हैजा और काली खांसी ये सब रोग हो जाते हैं। ठीक है। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, पोलियो का टीका किस रूप में होता है? पोलियो का टीका सुई में, गोली में, दवा को पानी में, सभी में होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर को पोषित करता है। हमारे शरीर को भोजन पोषित करता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपोषण की कितनी स्थिति होती है? आपोषण की 2 स्थितियां हो सकती हैं। बी ऑप्शन का, एक अल्प पोषण और एक कुपोषण। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है आपका, 50 रासायनिक पदार्थ शरीर की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से कितने समूहों में बांटे गए हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 50 रासायनिक पदार्थ शरीर की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से कितने समूह में बांटे गए हैं? तो कितने समूह में बांटे गए हैं बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो उसको 6 समूह में बांटा गया है, पूरा का पूरा 6 समूह कौन कौन सा है आपका? 6 समूह आपका है कार्बोहाइड्रेट, जैसे इसमें शर्करा, स्टार्च, फाइबर शामिल होते हैं, शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन्स एक प्रकार से ये बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, निर्माणक, शरीर के निर्माण का तत्व है ये। मांसपेशियों, ऊतकों की मरम्मत करना हुआ, एंजाइम का निर्माण करना हुआ, तो ये प्रोटीन्स करते हैं। वसा तीसरा होता है। वसा क्या करता है बेटा? वसा जो होता है ये ऊर्जा का केंद्रित स्रोत है। विटामिन ए, डी, ई, के अवशोषण यानी विटामिन कीड़ा, कीड़ा नाम की विटामिन जो है वसा की ही घुलती है, उसमें मतलब वसा में ही घुलते हैं सारे विटामिन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा आपका वसा हो गया, विटामिन है आपका, विटामिन जो होते हैं उनकी उनकी कमी से शरीर में रोग हो जाते हैं। ठीक है। पानी में घुलनशील विटामिन जो होते हैं बी और सी हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, यानी कीड़ा नाम का विटामिन जो होता है, ऐसे कर लीजिए कीड़ा, कीड़ा जो होता है, ऐसे यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा आता है। तो कीड़ा विटामिन वसा में घुलनशील है और बाकी बी और सी विटामिन जो है जल में घुलनशील है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। खनिज लवण जो होता है ये भी रोगों से रक्षा करता है, जैसे हड्डियों का निर्माण हुआ, दांतों का निर्माण हुआ, शरीर के तरल पदार्थों को संतुलित रखने में मदद करता है। उदाहरण के लिए इसे कैल्शियम जो हो गया, आयरन है, आयोडीन है, मैग्नीशियम, इनसे हमारे शरीर का निर्माण होता है। आयरन की कमी से घोंघा रोग हो जाता है, घेंघा रोग, ये बात ध्यान रखेंगे। और जल जो होता है हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, पोषक तत्वों का परिवहन करता है, ये सब चीजें ध्यान रखें। तो 6 पोषक तत्व करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। 14 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? इनमें से भोजन, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है भोजन, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पोषण की 5 अवस्थाएं होती हैं, बताएं। पोषण की कितनी अवस्थाएं होती है बेटा? पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पोषण की 4 अवस्थाएं, वैसे 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पोषण की 4 अवस्थाएं लगा लीजिएगा। पोषण की 4 अवस्थाएं, पहला होता है सुपोषण, दूसरा होता है कुपोषण, तीसरा होता है आपका विशिष्ट न्यूनता और चौथा होता है आपका असंतुलित पोषण। ठीक है। कहीं कहीं पर 5 चरण होते हैं। पोषण की प्रक्रिया, पोषण की कितनी अवस्थाएं होती है? पोषण की प्रक्रिया पूछे तो 5 लगा दीजिएगा, पोषण के चरण पूछे तो आप 4 लगाइएगा। सॉरी, पोषण की प्रक्रिया या चरण पूछे तो 5 लगा दीजिएगा। 5 ही प्रक्रिया मानी, चूंकि 5 ही है, यहाँ पर पूछने जाने का मतलब यही है। कौन कौन सी? पहला है अंतर ग्रहण, यानी भोजन को मुंह में लेना। दूसरा है पाचन करना, यानी कि भोजन को सरल रूप में तोड़ना। तीसरा होता है अवशोषण करना, पचे हुए भोजन का रक्त में मिलना। चौथा होता है आपका स्वांगीकरण, यानी कि अवशोषित भोजन का शरीर के द्वारा ऊर्जा और वृद्धि के लिए उपयोग करना। और 5वां होता है आपका मल विसर्जन करना, यानी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। ये 5 अवस्थाएं होती हैं पोषण की, ये बात ध्यान रखेंगे। 16 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्न में से अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियां होती हैं? बताएं। प्रश्न बढ़िया है। अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियां होती हैं? अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियां होती है बेटा? 2, 3, 4 या 5? तो अपर्याप्त पोषण की अगर बात की जाए तो अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियां होती हैं? 2 स्थितियां होती हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 17 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, जब पोषण शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार गुण और मात्रा में अपूर्ण होता है तो वह स्थिति क्या कहलाती है? उसी को हम कुपोषण कहते हैं, या अल्प पोषण कह सकते हैं, या अपर्याप्त पोषण। वैसे अपर्याप्त पोषण ज़्यादा बेटर होगा, इसका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, भोजन के शारीरिक कार्यों को कितने भागों में बांटा गया है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भोजन के शारीरिक कार्यों को कितने भागों में बांटा गया है? भोजन के शारीरिक कार्यों को कितने भागों में बांटा गया है बेटा? फटाफट से आप बताएंगे।
भोजन के शारीरिक कार्यों को हम लोग 3 भागों में बाँटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बाँटते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला होता है ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन, दूसरा होता है आपका शरीर का निर्माण करने वाले भोजन और मरम्मत करने वाले, तीसरा होता है सुरक्षा और नियमन करने वाले पोषण। ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन में जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा मुख्य पोषक तत्व होते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, अनाज, चीनी, तेल, घी, आलू खाते हैं तो ये सब ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरे तत्व होते हैं शरीर का निर्माण और मरम्मत करने वाले, बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयर करने वाले। इसमें प्रोटीन मुख्य तत्व होता है, ठीक है? जैसे आप दूध खाते हैं, दाल खाते हैं, पनीर, सोयाबीन, अंडे, मांस ये सब खाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। और तीसरा जो पोषक भोजन का शारीरिक कार्य होता है वो होता है सुरक्षा और नियमन करना। हमारे शरीर में जो बीमारियाँ हो जाती हैं उनसे लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। पाचन, तापक्रम नियंत्रण, ठीक है? तापमान को नियंत्रण, रक्त का को जमना, ये सब काम जो होता है ये ही करते हैं। विटामिन्स और खनिज लवण बेसिकली मुख्य मुख्य पोषक तत्व होते हैं और ताजे फल, हरी सब्जियाँ, दूध इन सभी में पाए जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, मैरास्मस रोग होता है। मैरास्मस रोग जो होता है किसकी कमी से होता है बेटा? मैरास्मस रोग जो होता है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, त्वचा झुर्री युक्त एवं उसका रंग पीला होना, ठीक है? लक्षण प्रदर्शित होता है किस में? तो कुपोषण में ऐसी स्थिति में होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने 20 ये समझा और 10 प्रश्न पहले वाले के समझ लिए, ठीक है? तो 30 प्रश्न आपके हो गए। आगे फिर और दूसरे पेपर का हम देखने का प्रयास करते हैं। अभी अगला पेपर आपका आ चुका है 2022-23 में जो पूछा गया पेपर है ये, ठीक है? अब इसके प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, प्रश्न आपका आ चुका भैया। प्रश्न है, उच्च रक्तचाप को साधारणतया कहा जाता है। उच्च रक्तचाप को हम लोग साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं, द साइलेंट किलर। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, पोषण के जनक कौन है? पोषण के जनक कौन है बेटा? ए लियावसियर पोषण के जनक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपका है, मनुष्य के शरीर में अधिकतम मात्रा में जो तत्व होता है वह कौन सा होता है? तो अधिकतम अधिकतम मात्रा में जो तत्व होता है मनुष्य के शरीर में, तत्व की बात हो रही है, तो तत्व यहाँ पर कैल्शियम लग जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आपसे पूछे खनिज में तो कैल्शियम ही है तत्व। बाकी धातु की बात करें तो लोहा आपका सबसे अधिक पाया जाता है शरीर में, ठीक है? पांचवा प्रश्न आपका आ चुका, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में विटामिन डी जो होता है उपस्थित होता है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की पहली आवश्यकता क्या होती है? भोजन होता है, बी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, आहार जिसमें सभी घटक सही अनुपात में होता है उसको क्या कहते हैं? संतुलित भोजन यानी बैलेंस डाइट कहते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 8वां नंबर, निम्न में से कोविड-19 से संबंधित है। कोविड-19 से संबंधित कोरोना वायरस, कोरोना, डेल्टा वेरिएंट और कोविशील्ड तीनों संबंधित हैं। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, कौन कोविड-19 वैक्सीन है? कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों हैं, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 10वां नंबर, कोविड-19 का वेरिएंट है डेल्टा, अल्फा, गामा तीनों वेरिएंट हैं, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 11 नंबर प्रश्न है, कोविड-19 से संबंधित है। एंटीजन टेस्ट और आरटी-पीसीआर टेस्ट ये दोनों टेस्ट रिलेटेड हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, एड्स दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सिट्रस फल अच्छे होते हैं। सिट्रस फल अच्छे स्रोत हैं किसके? विटामिन सी के। विटामिन सी यानी खट्टे पदार्थ जो होते हैं उन्हीं को सिट्रस फल कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश स्रोत है किसका? विटामिन डी का। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग होता है, ठीक है? आगे देखते हैं, दूध विटामिन सी में नहीं पाया जाता। विटामिन सी मतलब दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, बाकी सारे तत्व पाए जाते हैं दूध में। दूध को पूर्ण आहार भी कहा जाता है, ये सब प्रश्न ध्यान रखेंगे। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग होता है। बी की कमी से बेरी-बेरी और सी की ए की कमी से रतौंधी होता है। अगला क्वेश्चन है, गाजर उत्तम स्रोत किसका? विटामिन ए अगर आप सेवन करते हैं तो आपको गाजर की प्राप्त मतलब गाजर खाते हैं तो विटामिन ए आपको भरपूर मात्रा मिलती है, आपको रतौंधी रोग नहीं होगा कभी। 18 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, हमें नहीं खाना चाहिए किसको? जंक फूड, फास्ट फूड, प्रसंस्कृत फूड, इन तीनों को नहीं खाना चाहिए। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन कमी से घेंघा नाम का रोग हो जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 20 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, आजकल की सामान्य बीमारियां कौन सी हैं? तो मधुमेह, रक्तचाप, मोटापा, ये सब आजकल की बीमारियां, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 21 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, बुखार लक्षण किसका? कोविड-19 में भी बुखार होता है, डेंगू में भी बुखार होता है, चिकनगुनिया में भी बुखार होता है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, प्लेटलेट्स की कमी प्रक्षेपित होती है किसमें? डेंगू में, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका चुका, डीपीटी का टीका
प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखें। डीपीटी संयोजित वैक्सीन का एक समूह है जो 3 बीमारियों के विरुद्ध लगता है, डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टेटनस। इन तीनों बीमारियों के लिए एक टीका लगाया जाता है जिसका नाम है डीपीटी का टीका। एबीसी राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, 24 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। अति अधिक वसा संकेंद्रण के कारण शरीर का भार अवसाद रूप में बढ़ना द्योतक होता है। ओबेसिटी यानी मोटापा, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, उच्च रक्तचाप का लक्षण कौन सा है? सुस्ती, सरदर्द और उल्टी आना, ये सब लक्षण होते हैं इसका। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, 26 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न आप देखते हैं, मानव का सामान्य रक्तचाप होता है, मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। ये सारे प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, आहार में लिया गया कार्बोहाइड्रेट रक्त द्वारा अवशोषित होता है, तो ये ग्लूकोज के रूप में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, 29 नंबर प्रश्न है, ORS संक्षिप्ताक्षर है किसका? ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं इसको। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, टीबी रोग होता है, टीबी रोग जो होता है ये ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो कोरोना विषाणु जनित रोग है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, बुखार का लक्षण नहीं है इनमें से। देखिए, फ्रैक्चर में बुखार नहीं होता, बाकी सभी में होता है। कोरोना, डेंगू, मलेरिया, इन सभी में बुखार होता है। ठीक है। 33 नंबर प्रश्न, शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर पर पैमाना किसमें होता है? तो डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट दोनों में हो सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, कौन जैविक अंग नहीं इनमें से? हृदय, गुर्दा, यकृत जैविक अंग है, हैंड जैविक अंग नहीं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? विकलांग, दिव्यांग, शारीरिक रूप से चुनौती प्राप्त, तीनों कह सकते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो 35 क्वेश्चन यहाँ पर ये हो गए। 35 और 20 यानी 20 और 30, 50, 50 और 60, लगभग में आपके 65 क्वेश्चन हो गए। अभी मैं और भी क्वेश्चंस को बता करके अगले प्रैक्टिस सेट का आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन पेपर है 2024-25 का पेपर। अब इसमें मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, फूड न्यूट्रिशन का ही पेपर है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, प्रश्न है आपका, गर्भावस्था में कितनी अधिकतम अतिरिक्त ऊर्जा आवश्यकता होती है? गर्भावस्था में महिलाओं को अतिरिक्त ऊर्जा कितनी देनी होती है? यानी कि एक सामान्य अवस्था में अगर वो है तो ऊर्जा कितनी लेती हैं, और उससे 350 कैलोरी ऊर्जा अधिक देनी चाहिए हमको। ठीक है। अगर गर्भावस्था में महिला है तो 350 कैलोरी ऊर्जा अधिक उसको देनी चाहिए। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखते हैं, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, बच्चे की आदर्श गर्भावधि होती है, बच्चे की आदर्श गर्भावधि होती है 6 महीने की, कितनी होती है? आदर्श गर्भावधि 9 महीने की होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका चुका तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन का प्रकार नहीं है? तो विटामिन ए, बी, सी तीनों विटामिन के प्रकार हैं, जबकि एफ विटामिन का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका चुका चौथा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन की भूमिका निभाता है? तो कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, मानव शरीर में वसा जमा होती है कहाँ पर? यकृत में, वसा ऊतक में, एपिथेलियम, सभी जगहों पर जमा होती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, छठा नंबर प्रश्न है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा होता है? आंवला सबसे अच्छा स्रोत है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी का परिणाम होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, कोविड का कारण क्या है? कोविड कारण होता है वायरस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन कौन सा? विटामिन डी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सारे प्रश्न परीक्षा में पूछेंगे, तो ये सब रिपीटेड क्वेश्चन हैं। आप देख लीजिए, कई पेपर में दिखा रहा हूँ आपको किस प्रकार के नमक को प्रयोग के लिए संस्तुत किया गया है। तो आयोडीन युक्त नमक आपको खाना चाहिए। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर का पोषण करता होता है किसके द्वारा? भोजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, उच्च रक्तचाप को कहते हैं क्या? साइलेंट किलर कहते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी, पोषण के जनक कौन है? ए लेवासियर पोषण के जनक होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर, निम्न में से कौन सा कारक आहार आयोजन को प्रभावित करता है? उम्र, व्यवसाय, शारीरिक अवस्था, सभी प्रभावित करते हैं। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडे में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं सिर्फ इसे छोड़ करके। अंडे में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता, बाकी सब पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, यकृत उत्पन्न नहीं करता है, तो गामा ग्लोब्यूलिन नहीं उत्पन्न करता, बाकी सब उत्पन्न करता है। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है कहाँ पर? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 प्रश्न आपका, ग्लूटेन किस वानस्पतिक स्रोत से प्राप्त होता है? तो व्हीट यानी गेहूं से। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न आपका, जो जीवन रक्षक घोल इस अवस्था में दिया था, किस अवस्था में? निर्जलीकरण की अवस्था में जीवन रक्षक घोल देते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, देखिए, भारत में पोषक तत्वों की कमी से सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली बीमारी कौन सी है?
ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण अधिक मात्रा में भारत में पाया जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे कहते हैं बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कुपोषण तथा कुपोषण और चिंता में गहरा संबंध है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से चर्म रोग हो सकता है इनमें से। बाकी घेंघा आयोडीन कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, बचा चर्म रोग ही आपका प्रोटीन की कमी से हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन प्राप्ति के साधन है सोयाबीन, मूंगफली, सेम, इन सभी में प्रोटीन खूब पाया जाता है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, प्रोटीन का नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो मुल्डर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो प्रोटीन में लगभग में 9 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 9 ऑप्शन में है नहीं तो 10 लगा दीजिएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल मिलाकर के 20 होते हैं लेकिन प्रमुख रूप से 9 ही होते हैं। निम्न में से प्रोटीन प्राप्ति का उत्तम साधन मांस, मछली, अंडा, ये तीनों प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। डी ऑप्शन इसका लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, वसा के उपयोग के लिए बहुत जरूरी है कौन सा विटामिन? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक जटिल कार्बोज होता है सेलुलोज। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट के कुल कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, पैक्टीन पाया जाता है। पैक्टीन जो होता है, पके हुए फलों में पैक्टीन पाया जाता है। केसीन नाम का प्रोटीन दूध में पाया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड है ग्लूकोज। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न है आपका, डायबिटीज रोग होता है, ये इंसुलिन की कमी से होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर प्रश्न है, दालों में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है? तो 20% यानी 20% है ऑप्शन। सुक्रोज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है कहाँ पर? गन्ना में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, एक नवजात द्वारा आसानी से पचने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो ग्लूकोज होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, वसा की मात्रा अधिक होती है किसमें? मक्खन में यानी बटर में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, 39 नंबर प्रश्न है, 1 ग्राम वसा में कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा और 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 कैलोरी ऊर्जा ही मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 40 नंबर, एक वयस्क को वसा में की आवश्यकता होती है। एक वयस्क को वसा की आवश्यकता 20 ग्राम की होती है प्रतिदिन। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स नाम का रोग हो सकता है। ठीक है, या फाइनोडर्मा भी हो सकता है। ठीक है, रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है, इसका भी विटामिन सी की कमी से होता है, मैरास्मस प्रोटीन की कमी से होता है। तो आपका फाइनोडर्मा ही बचा ऑप्शन नंबर, वसा की कमी से होता है फाइनोडर्मा। इसका डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर, मूंगफली में लगभग कितने प्रतिशत वसा होती है? मूंगफली में 50% वसा के आसपास होती है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 43 नंबर प्रश्न है, कार्बनिक यौगिक है इनमें से बताएं। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा मोटे व्यक्ति का होता है मधुमेह। ऑप्शन नंबर इसका एक, डायबिटीज़ किसको होता है? अधिकतर मोटे व्यक्तियों को होता है। अगला क्वेश्चन से आपका 45 नंबर, ऊर्जा प्राप्त करने का प्रमुख साधन कौन सा है? फैट यानी वसा। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी में 1% भी ऊर्जा नहीं मिलती है। वसा में घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, नाइसिन की प्राप्ति का मुख्य साधन कौन सा है? सूखा पनीर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न, विटामिन के की प्राप्ति का मुख्य स्रोत कौन सा है? पालक, मटर, पत्ता गोभी, तीनों में पाया जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी1 को थायमिन भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 50 नंबर देखेंगे, शरीर की उचित वृद्धि हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा है? शरीर की उचित वृद्धि के लिए विटामिन ए का होना बहुत जरूरी है, विटामिन बी2 भी जरूरी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर प्रश्न है, विटामिन के की खोज कब की गई थी? विटामिन के की खोज 1943 में की गई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। हेनरिक पीटर जैन ने की थी और 1929 में विटामिन की खोज करी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन हमारे शरीर को कैसा बनाते हैं? शक्तिशाली या स्वस्थ बनाते हैं, बिल्कुल। ए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर प्रश्न है, विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है? विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में गाजर में यानी कैरेट में पाया जाता है, बी ऑप्शन। सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाला विटामिन विटामिन डी होता है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं 55 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? आंवले में या नींबू में? तो नींबू में आपको सर्वाधिक मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 56 नंबर, विटामिन बी2 को कहते हैं, विटामिन बी2 जो है राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 होता है, नाइसिन विटामिन बी3 होता है, थायमीन विटामिन बी1 होता है। त्वचा से प्रतिदिन निष्कासित जल की मात्रा
त्वचा से प्रतिदिन निष्कासित जल की मात्रा 300 ml होती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न आपका, जल के तापक्रम को जल क्या करता है, तापक्रम को नियंत्रित करता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न, शरीर में कितना जल कम हो जाने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। 20% अगर जल कम हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। 60 नंबर प्रश्न, हमारे शरीर का में जल का परसेंटेज कितना है। 60 से 70% जल हमारे शरीर में होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, मनुष्य को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए। तो कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न, जल का कार्य क्या होता है। जल का कार्य होता है शरीर का निर्माण करना, तापक्रम को नियंत्रित करना, स्नेहक के रूप में काम करना। डी ऑप्शन पर सभी काम जल के द्वारा किया जा सकता है। 63 नंबर प्रश्न, शरीर में अधिकतर जल का निष्कासन किसके माध्यम से होता है। तो गुर्दे और त्वचा दोनों के माध्यम से होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति कब आती है। तो जल की कमी से आती है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 65 नंबर प्रश्न है, शरीर में उपस्थित जल का कितने प्रतिशत जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है। शरीर में उपस्थित जल का कितने % जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है। तो 70% जल। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लोहे की कमी से यानी आयरन कमी से कौन सा रोग होता है। तो एनीमिया रोग होता है। और घेंगा होता है जो है आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बच्चों में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है। 12 से 14 ग्राम। डी, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत कौन सा होता है। दूध, कैल्शियम खूब पाया जाता है दूध में। अगला क्वेश्चन 69 नंबर, सोडियम प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। नमक। ठीक है, अगला क्वेश्चन 70 नंबर, घेंघा किस तत्व के अभाव में होता है। कमी से होता है। आयरन की कमी से घेंघा नाम का रोग हो जाता है। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे 100 से अधिक तमाम प्रश्नों को मैंने दिखा दिया। कई विश्वविद्यालय के पेपर हैं ये। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।